अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानूनी शहादत ऑर्डर, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट वगैरह फैक्ट के वगैरह में पढ़ा था, और रिलेवेंट फैक्ट हो गया, अफेक्टिंग इशू हो गया, इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्ट क्या होता है, प्रूफ फैक्ट क्या होता है, डिसप्रूव्ड फैक्ट क्या होता है, नॉट टू बी प्रूफ फैक्ट वो क्या होता है। तो आज इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे हम सेक्शन 2 के क्लोज 4 से। क्लोज 4 ये कहता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबली दैट अ prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it exists। यानी कि फैक्ट को उस टाइम प्रूव्ड फैक्ट कहा जाता है जबकि वो उसका जो सर्कमस्टांसेस है, जो मैटर है, वो बिल्कुल इतना क्लियर एंड कट हो कि उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। जो आम सा बंदा भी उसे देख के उसे भी लगे कि बिल्कुल ये इसी तरह है, बिल्कुल क्लियर केस है, उसको यकीन हो। मतलब फैक्ट, प्रूफ फैक्ट उसी को कहते हैं जो बिल्कुल उसमें कोई डाउट ना हो। अब आते हैं डिसप्रूव फैक्ट की तरफ। क्लोज 5 ये कहता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबली दैट अ prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it does not exist। वही बात आया, यानी इसमें डिसप्रूव फैक्ट उसी को फैक्ट को कहते हैं जिसमें कि कोर्ट को यकीन हो ये बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है, और उसका नॉन एग्जिस्टेंट इतना क्लियर हो कि एक आम आदमी को भी यही लगे कि ये बिल्कुल नॉन एग्जिस्ट है। तो क्लियर एंड कट जो केसेस होते हैं उनको, उनमें दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं क्लॉज 6 की तरफ। अफेक्ट सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड और नॉट नॉर डिसप्रूव्ड। मतलब कि फैक्ट को उस टाइम नॉट टू बी प्रूव्ड कहा जाता है जब इतने एविडेंस हो के, मतलब इतने एविडेंस हो किसी फैक्ट के लिए कि वो ना उसे प्रूव कर रहे हैं ना उसे डिसप्रूव कर रहे हैं, मतलब वो न्यूट्रल है, तो उसे नॉट टू बी प्रूव्ड का मतलब लकब मिलेगा या उसे कहा जाएगा। अब आते हैं क्लॉज 7 की तरफ। वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाई द ऑर्डर दैट दिस कोर्ट में प्रज्यूम अ फैक्ट इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। यानी कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कोर्ट ये कहता है दिस कोर्ट में प्रज्यूम अ फैक्ट, तो इससे ये समझा जाएगा कि फैक्ट को कोर्ट ने प्रूव किया है, लेकिन अगर इसके खिलाफ, इस फैक्ट के खिलाफ कोई ऐसा है, कोई एविडेंस आ जाए तो वो उससे डिसप्रूव हो जाएगा। या कोर्ट किसी प्रूफ के बिना पे किसी डिफेंडेंट से या प्रूफ तलब करे, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या उससे कोई प्रूफ तलब करे तो इसे कहते हैं मे प्रज्यूम अ फैक्ट। मतलब फैक्ट को एक मतलब इसमें डिस्क्रिशन होता है, डिस्क्रिशन ऐसे मतलब सवाबीद होता है कोर्ट का कि वो फैक्ट को प्रूव करे या ना करे। अब आते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 8 की तरफ। वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शैल प्रज्यूम अ फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। यानी कि पहले तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि मे प्रज्यूम में कि कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो उसे प्रूव करे या ना करे फैक्ट को। अब यहाँ पे आ रहा है कि शैल प्रज्यूम अ फैक्ट, यानी कि अगर कोर्ट किसी, मतलब यहाँ पे कोर्ट को डायरेक्ट ऑर्डर है कि वो उस फैक्ट को प्रूव करे, मतलब उसको अप्रूव करे, उसमें कोर्ट के साथ कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये डिसप्रूव हो। मतलब इस कोई ऐसा फैक्ट कोर्ट के सामने पेश किया गया है तो वो कोर्ट उस फैक्ट को देख के, वो इस टाइप का फैक्ट है कि कोर्ट उसे देख के वो उसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि वो उसे डिसप्रूव करे, तो उसे मानना पड़ेगा कोर्ट को कि ये प्रूफ फैक्ट है अनटिल एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। यानी कि जब तक ये किसी दूसरे फैक्ट के ज़रिए डिसप्रूव ना हो। एक में आता है मे प्रज्यूम फैक्ट, एक में आता है शैल प्रज्यूम फैक्ट। अब देखते हैं सेक्शन 9 सॉरी क्लोज 9 की तरफ। व्हेन one fact is declared by this order to be conclusive proof of another, this court shall on proof of
one fact regard to this other as proved and shall not allow evidence to given for purpose of disproving it। यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर उन फैक्ट्स को कहते हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, उनके ऊपर कोई गुंजाइश, मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं, या उनके ऊपर कोई उसे डिस्प्रूव करने की गुंजाइश नहीं। फॉर एग्जांपल एक मैटर होता है कि जैसे कि ड्यूरिंग मैरिज कोई बच्चा पैदा होता है, वो नाजायज़ बच्चा नहीं होता, लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, तो ये प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर है। तो इससे ना इसके मतलब कोर्ट कोई प्रूफ मांगेगा, अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसे प्रूफ है जो उसे जुटलाया नहीं जा सकता। तो इसको आपने याद रखना है कि मे परज्यूम जब भी आएगा तो इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन शामिल होगा। शेल परज्यूम, शेल जब वर्ड आएगा, शेल परज्यूम वर्ड आएगा, तो इसमें कोर्ट ने डायरेक्ट मतलब मानना ही मानना है। और कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट वो होता है जिसमें कोर्ट बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता कोई एविडेंस इसके, मतलब उस फैक्ट के खिलाफ कोई एविडेंस दे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह इंशाल्लाह हम कानूनी शहादत ऑर्डर को तरतीब के साथ कंप्लीट करेंगे तमाम सेक्शंस, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे जितनी भी वीडियोस आएंगे तो आपको सबसे पहले पता चले और उसी मुताबिक आप उनको कवर कर सकें।